बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल देखेंगे क्लास 10 के, जिसमें पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास। द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ 2 सेकेंड। व्हाट विल बी द लेंथ ऑन द अर्थ, व्हाट विल बी द लेंथ ऑन मून। तो हमें ये बताया जा रहा है कि हमारे पास ये एक पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है। टाइम पीरियड से मुराद है कि वो यहाँ जब आता है तो उसके बाद वो फिर इधर आता है, पेंडुलम इधर से वापस जाता है। तो आने और जाने में जो उसने टाइम लिया वो उसका टाइम पीरियड है। तो वो बताया जा रहा है कि उसका 2 सेकंड टाइम पीरियड है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑन अर्थ, हमने ये बताना है कि इसकी जो लेंथ है ज़मीन के ऊपर कितनी होगी। व्हाट विल बी द लेंथ ऑन द मून, मतलब ये जो पेंडुलम की लंबाई है ये चांद के ऊपर कितनी होगी और ज़मीन के ऊपर कितनी होगी। क्योंकि हम जानते हैं कि लेंथ बढ़ने से टाइम पीरियड पे फ़र्क पड़ता है। चलिए जी, सबसे पहले हमें क्या बताया गया है, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ 2 सेकंड। तो गिवन डाटा में हमारे पास आ गया टाइम पीरियड। व्हाट विल बी द लेंथ ऑन द अर्थ, तो हमने इसकी लेंथ फाइंड करनी है अर्थ के ऊपर। तो लेंथ के साथ ये जो ई लिखा हुआ है ये शो कर रहा है अर्थ को। व्हाट विल बी द लेंथ ऑन मून, तो हमने लेंथ फाइंड करनी है किसके ऊपर, मून के ऊपर। तो ये एम शो कर रहा है कि मून को। अब हमें यहाँ बताया गया है कि जो जी ई है, जी ई मतलब जी के साथ यहाँ ई है, ये ग्रेविटी है कहाँ, ज़मीन के ऊपर। तो वो हमने लिख लिया। जबकि उसने बताया जो जी एम है, जी एम मतलब ये ग्रेविटी चांद के ऊपर। तो इसको ज़रा समझना, उसने बोला हुआ है यहाँ, इसको ज़रा समझना है। उसने बोला है कि जो जी एम है वो इक्वल है किसके, जी ई के 6 गुना पे। मतलब जो जी ई है वो कितना था, 10। 10 को डिवाइड करेंगे 6 पे तो हमारे पास जी एम निकल के आएगा कुछ इस तरह से। जब 10 को डिवाइड किया तो हमारे पास जी एम भी निकल आया। ये हमने क्यों फाइंड किया, एक तो उसने वैल्यू दी है, दूसरा हमारे ये फार्मूला में यूज़ होने वाली है। चलिए सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सोल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला इसका होता है टी इज इक्वल टू पाई अंडर रूट एल आवर जी। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने तो लेंथ फाइंड करनी है। लेंथ छुपी है अंडर रूट के अंदर। अब अंडर रूट को अगर ख़त्म करना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर। तो स्क्वायर लेंगे तो हम दोनों तरफ लेंगे। तो दोनों तरफ हम जब स्क्वायर लेंगे तो उसका फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा टी के ऊपर भी स्क्वायर आ गया तो टी के इस तरफ ये जो वैल्यू है इस सारे को ऊपर भी स्क्वायर आ गया। अब ये जो स्क्वायर है ये कुछ इस तरह से, ये जो स्क्वायर था इसने अंडर रूट को तो खत्म कर दिया। हमें पता है जो स्क्वायर है वो अंडर रूट को खत्म कर देता है। तो अंदर वाली वैल्यू आज़ाद होगी और बची एल ओवर जी। अब यहाँ चले मैं यहाँ पे आपको बना देता हूँ। तो ये जब आप इसको ओपन करोगे तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर और इस तरह बचेगा ये जो 2 पाई स्क्वायर है ये बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर। और यहाँ पे ये ख़त्म हो गया स्क्वायर तो बचा एल ओवर जी। कुछ इस तरह से ये आपके पास निकल के वैल्यू आ गई। अब ये जो 2 नीचे लिखा है ये 2 नहीं है बल्कि ऊपर लिखना था स्क्वायर है। अब हमने यहाँ फाइंड क्या करना है, हमने तो लेंथ फाइंड करनी है। तो लेंथ इधर ही रहेगी, इस तरफ इक्वल के इस तरफ टी स्क्वायर पहले ही है, यहाँ जी डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई होगा। और ये जो 4 पाई था ये एल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। कुछ इस तरह से हमारे पास ये बन जाएगा। तो ये टी 2 नहीं है बल्कि टी स्क्वायर है। ये मैंने आपको प्रूव भी कर दिया कि किस तरह से बनेगा। अब ये हमारे पास निकल के आ गया। हमने तो फाइंड करनी है लेंथ। तो फाइनली हम लेंथ निकाल लिया। लेंथ का फार्मूला बन गया कि लेंथ का फार्मूला ये लगेगा। हमने क्या फाइंड करना है, हमने लेंथ फाइंड करनी है अर्थ के ऊपर। तो यही फार्मूला लगेगा, सिर्फ एल ई फाइंड करना है। तो एल के साथ हम ई लगा देंगे तो फार्मूला यही रहेगा। और ये जो जी है जी के साथ भी फिर ई लगा देंगे ताकि यहाँ हमें पता चले कि ग्रेविटी भी हमने फिर अर्थ वाली लेनी है। तो टी की जगह पे हम 2 पुट कर देंगे, जी ई की जगह पे ये 10 पुट कर देंगे। 4 ऐसी होता है, पाई की वैल्यू होती है 3.14, उसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर हमारे पास 40 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर लिया 4 और 10 से मल्टीप्लाई किया 40 आ जाएगा। नीचे इन वैल्यू को आप इसका स्क्वायर ले लो, उसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद ये हमारे पास 40 आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये फाइनल आंसर आ गया। इसको मजीद आप सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर हमारे पास 1.02 मीटर आ गया। अब यहाँ पे लेंथ का यूनिट मीटर होता है ये भी हमें पता है। अब हमने एक आंसर निकाला है, लेंथ किसके ऊपर निकाली है, अर्थ के ऊपर। अब हमने लेंथ निकालनी है किसके ऊपर, मून के ऊपर। लेकिन लेंथ का फार्मूला तो हम निकाल चुके हैं।
बिल्कुल फार्मूला यही लगेगा, लेकिन इस दफ़ा हम एल एम फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ जहाँ पे एल ई था यहाँ आ जाएगा एल एम, और जहाँ जी ई था वहाँ आ जाएगा जी एम। तो फार्मूला हमारे पास सेम है, ये फार्मूला हमारे पास आ गया। अब इसमें टी की जगह पे टी वाली वैल्यू पुट कर दो, और जी एम की जगह पे ये जी एम वाली वैल्यू आएगी, और बाकी सारा प्रोसीजर ऐसी है, इनको आप मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड करो, और फाइनली आपके पास आंसर आ जाएगा 0.169 मीटर, और इसको राउंड ऑफ कर देंगे। अच्छा, राउंड ऑफ कैसे करेंगे? हम देख पा रहे हैं कि 0.169 है, तो इस पॉइंट, इस वैल्यू की अगली वैल्यू देखनी है, अगर 5 या 5 से बड़ी है तो ये वैल्यू जो है वो राउंड ऑफ हो जाएगी, ये 0.17 हो जाएगी। तो इस तरह फाइनली हमारे पास ये आंसर आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या बताया जा रहा है? तो इसमें हमें बताया जा रहा है अ सिंपल पेंडुलम लेंथ, एक सिंपल पेंडुलम है जिसकी लेंथ हमें बताई जा रही है कितनी है, 0.99 मीटर है, टेकन अ मून बाय अ एस्ट्रोनॉट, द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, मतलब जो पेंडुलम यहाँ से यहाँ जाता है और फिर वापस आता है, तो ये आने और जाने में जो टाइम ले रहा है वो बता रहा है 4.9 सेकेंड है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन मून, कहता है कि हमने ये बताना है कि इसके ऊपर ग्रेविटी कितनी लग रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें दिया क्या है, सिंपल पेंडुलम, तो गिवन डाटा में हमारे पास जो लेंथ दी है 0.99 मीटर दी है, हमने वो निकाल ली। मैंने एम इसलिए लिखा क्योंकि बात हो रही है किसके ऊपर, मून के ऊपर बात हो रही है, तो लेंथ ये जो एम है मून को शो कर रहा है। द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, तो टाइम पीरियड कितना दिया, 4.9 सेकंड। अगर आप एम नहीं भी लिखोगे तो यहाँ गुजारा हो जाएगा, क्योंकि हमने एक को ही फाइंड करना है, अर्थ के ऊपर तो फाइंड करना नहीं। द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून, तो हमने ये फाइंड करनी है। चलिए जी, इसके लिए सिंपल हमने क्या करना है, फार्मूला लगाना है। जब भी आपके पास सिंपल पेंडुलम का जिक्र हो तो आंखें बंद करके आपने फार्मूला लगा देना, टी इज इक्वल टू पाई अंडर रूट एल ओवर जी। जब भी सिंपल पेंडुलम का जिक्र हो हमने यही फार्मूला लगाना है। चलिए जी, यहाँ पे ये फार्मूला हमने लगाया, टी इज इक्वल टू पाई एल ओवर जी। अब हमने तो जी फाइंड करना है यहाँ पे, तो जी अंडर रूट के अंदर है, तो इसको बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे, सेम वही काम जो हमने पहले किया था, दोनों तरफ हम इसका क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, जब स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास टी का स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो 2 पाई था ये स्क्वायर की वजह से 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो अंडर रूट है स्क्वायर की वजह से कट हो जाएगा, और यहाँ फाइनली हमारे पास बचा एल ओवर जी। कुछ इस तरह से ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं। तो चलिए फाइनल हमारे पास क्या आया, टी स्क्वेयर इज इक्वल 4 पाई स्क्वेयर, और यहाँ बचा एल ओवर जी। तो हमें यहाँ फाइंड क्या करना है, हमने तो जी फाइंड करना है। तो बहुत ही सिंपल है, जी इस तरफ आ जाएगा, और ये जो टी था वो दूसरी तरफ आके इस दफ़ा डिवाइड हो जाएगा, कुछ इस तरह से। ये हमारे पास फार्मूला तो बन गया। अब सिंपल इसमें कुछ भी नहीं करना, हमने वैल्यू पुट करनी है। 4 तो कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू फिक्स है, 3.142 भी आप लिख सकते हो, और ये 2 नहीं है बल्कि ये 3.14 इसके ऊपर स्क्वायर है। अब यहाँ पे एल की वैल्यू भी पुट कर दी, और हमने टी की वैल्यू भी पुट कर दी, टी के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ 4.9 के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। अब जस्ट इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, इसका आप स्क्वायर ले लोगे, और इसको स्क्वायर लेने के बाद नीचे जो वैल्यू 4.9 है इसका भी स्क्वायर ले लिया, ऊपर वाली सारी वैल्यू को आप मल्टीप्लाई कर दो, इस पर डिवाइड करोगे, तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आया वो 1.63 मीटर स्क्वायर आ गया, सेकेंड स्क्वायर आ गया। याद रखना है, ये जो ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन होता है इसका हमारे पास, या सिंपल एक्सीलरेशन होता है इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में बताया जा रहा है फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो फिर सिंपल पेंडुलम का जिक्र हुआ, मतलब फार्मूला तो वही लगेगा, और उस पेंडुलम की लेंथ बताई जा रही है कि हमारे पास 1 मीटर है। प्लेस ऑन द अर्थ एंड मून द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ, तो जी की वैल्यू उसने बताई है जो जमीन चांद के ऊपर है वो 1/6 है, सेम पहले वाले की तरह बात यहाँ पे जिक्र हो रहा है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो गिवन डाटा में क्या आएगा, फाइंड द टाइम पीरियड, तो हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है ऑफ द सिंपल पेंडुलम लेंथ। तो गिवन डाटा में सबसे पहले जो लेंथ दी है वो 1 मीटर दी है। लेंथ
प्लेस ऑन द अर्थ एंड मून, मतलब हमने जो टाइम पीरियड फाइंड करना है वो अर्थ और मून के ऊपर फाइंड करना है। द वैल्यू ऑफ जी सरफेस ऑन द मून, ये जी ई जो है ये हमारे पास ज़मीन के ऊपर वैल्यू है, और ये जो 1/6 है उसने कहा जो ज़मीन के ऊपर वैल्यू है चांद के ऊपर उसकी 6 गुना कम है। तो यहाँ पे हमने बताना है कि जो ज़मीन के ऊपर थी वो जी ई थी, तो उसको 6 पे डिवाइड करेंगे, तो जी कितनी थी 10, तो 10 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू चांद वाली निकल आएगी। ये पिछली स्लाइड में भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब हमें और क्या बताया जा रहा है कि हमने फाइंड किसको करना है, फाइंड करना है हमने टाइम पीरियड को। कहाँ कहाँ, अर्थ के ऊपर और मून के ऊपर। तो टाइम पीरियड टी ई शो कर रहा है कि ये टाइम पीरियड अर्थ के ऊपर है, और टी एम शो कर रहा है ये टाइम पीरियड मून के ऊपर है। ये हमने फाइंड करना है। चलिए जी, फार्मूला मैंने आपको बता दिया था, जब भी आपके पास सिंपल पेंडुलम आए तो फार्मूला सेम रहेगा, टी इज इक्वल टू पाई अंडर रूट एल ओवर जी। अच्छा, ये बहुत ही सिंपल हो गया। ये सिंपल इसलिए हुआ क्योंकि हमने टी फाइंड करना था और टी ऑलरेडी पहले है, तो हमें यहाँ कोई भी स्क्वायर कोई भी अंडर रूट ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट सिंपल हमने इसमें वैल्यू पुट करनी है। अगर हम फाइंड करेंगे टी ई, मतलब हम अर्थ के ऊपर फाइंड करेंगे, तो जो टी है वो टी ई बन जाएगा, और जो जी है वो जी ई बन जाएगा, इस तरह से। अब हमें पता है जी ई की वैल्यू हमारे पास 10 होती है, तो 2 तो ऐसे ही रहेगा, पाई की वैल्यू फिक्स है 3.14, एल की वैल्यू हमारे पास 1 थी, जी की वैल्यू 10 थी, तो इसको मजीद हम सिंप्लीफाई करेंगे। इस तरह से ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, 1 को डिवाइड किया 10 पे 0.1 आ गया, इसका अंडर रूट ले लिया तो हमारे पास 0.316 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो फाइनली आंसर जो हमारे पास आया 1.98। आप इसको मजीद राउंड ऑफ करोगे तो हमारे पास 2 सेकंड भी हो सकते हैं। 9 ने अपना इसको राउंड ऑफ कर दिया, 2 को खुद 0 हो गया, तो ये राउंड ऑफ हो गया हमारे पास 2 सेकंड। मतलब जो टाइम पीरियड था इतनी लेंथ का, अगर हम देखें चांद अर्थ के ऊपर तो 2 सेकंड लग रहे हैं। अब देखते हैं कि इस पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो किसके ऊपर चेक करना है, मून के ऊपर। तो इसको हम देखते हैं, मून फार्मूला अगेन वही सेम वही फार्मूला है, यहाँ पे टी ई है तो अब यहाँ टी एम आ जाएगा, ये जी ई था तो यहाँ जी एम आ जाएगा। तो जी एम का मतलब ये है कि यहाँ जी एम वाली वैल्यू हमने पुट करनी है। बाकी सेम वही प्रोसीजर है, आप जस्ट इसको सिंप्लीफाई करते जाना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, और उसके बाद फाइनली आंसर हमारे पास 4.8 आया। 8 के आगे 5 है, जब अगली वैल्यू 5 या 5 से बड़ी होती है तो हम पिछली को राउंड ऑफ कर देते हैं। ये भी आपका आंसर ठीक है। अगर आप राउंड ऑफ करना चाहते हो तो ये 4.9 सेकंड कुछ इस तरह से फाइनल आंसर हमारे पास निकल के आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हमें क्या बताया गया है, यहाँ हमें बताया ये जा रहा है अ सिंपल पेंडुलम। तो फिर सिंपल पेंडुलम का जिक्र हुआ, फार्मूला वही लगेगा जो मैं पहले बता चुका हूँ। 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकंड टाइम दे दिया उसने, कितना, ये सिंपल पेंडुलम है, कैलकुलेट हमने करना है इसकी लेंथ कितनी है, और ये सेम ऐसी है जैसे पहले न्यूमेरिकल का आपने पहला पार्ट किया था। चाहे उसकी जगह पे आप ये इसकी जगह वो लिख दोगे तब भी आपका सही है, लेकिन चलिए मैं इसको आपको सॉल्व करवा देता हूँ। सिंपल पेंडुलम कंप्लीट 1 वाइब्रेशन 2 सेकंड, तो हमारे पास जो गिवन डाटा में टाइम आ गया 2 सेकंड। कैलकुलेट हमने करना है लेंथ, और जी की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैलकुलेट हमने किसको करना है, लेंथ को हमने फाइंड करना है। सिंपल पेंडुलम का जिक्र हुआ है तो फार्मूला शुरू से बताता आ रहा हूँ, आपने यही लगाना है। हमने लेंथ फाइंड करनी है, तो लेंथ अंडर रूट के अंदर है। चलिए मैं इसको अगेन फिर सॉल्व करवा देता हूँ। वैसे मैं ये पहले बता चुका हूँ, फार्मूला क्या है, टी इज इक्वल टू पाई अंडर रूट एल ओवर जी। तो लेंथ अंदर है तो हम इस तरह भी स्क्वायर लेंगे, इस तरह भी स्क्वायर लेंगे, तो ये हो गया टी का स्क्वायर, और ये बन गया हमारे पास 4 पाई का स्क्वायर, और इस स्क्वायर ने इस अंडर रूट को खत्म कर दिया, यहाँ बचा एल ओवर जी। हमने लेंथ फाइंड करना है तो लेंथ इधर ही रहेगा, ये जी उस तरफ जाके टी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 4 पाई स्क्वायर है दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा। ये फार्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा, मैं आपको ये पहले बता चुका हूँ। चलिए जी, अगर हमने लेंथ फाइंड करनी है, लेंथ इधर ही रहेगी, जी दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई, और ये जो एल के साथ 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ अब इसमें वैल्यू पुट करनी है। जी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, टी की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, सिर्फ इसमें वैल्यू पुट की, इसका आपने स्क्वायर लिया और फाइनल आपके पास ये आ गया। ऊपर 10 को 4 से मल्टीप्लाई किया 14, नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो समथिंग डिफरेंट आएगी। अभी इसको 4 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है और ये 39 समथिंग आएगी, यहाँ 4 मल्टीप्लाई अभी नहीं हुआ। चलिए जी, अब इसको मजीद हम सॉल्व करेंगे। तो अभी ये मैं आपको बता दूं, यहाँ एक स्टेप मिस है इसमें। ये जो 4 को आपको मल्टीप्लाई करना होगा
5 8 ये जो वैल्यू है इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये ऊपर तो हमारे पास 40 आ जाएगा। 10 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे नीचे 39 पॉइंट समथिंग आएगा। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो तब आपके पास 1.02 मीटर फाइनल आंसर आएगा। मैं आपको बता दूं यहाँ एक स्टेप मिस है। आपने अभी ये जो वैल्यू है इसको 4 से मल्टीप्लाई करके देन उसको 40 को उससे वैल्यू को डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हमें क्या बताया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में बताया जा रहा है इफ 100 वेव पास थ्रू अ पॉइंट ऑफ अ मीडियम 20 सेकंड। मतलब ये कुछ वेव है 20 सेकंड में अगर 100 वेव गुजर रही है किसी पॉइंट में से तो व्हाट इज फ्रिक्वेंसी, उसकी फ्रिक्वेंसी बतानी है, उसका टाइम पीरियड बताना है और हमें वेवलेंथ ये दी है और हमने उसकी स्पीड भी फाइंड करनी है। चलिए जी यहाँ डाटा निकालते हैं। सबसे पहले क्या बताया जा रहा है इफ 100 वेव को लिख सकते हैं एन से, नंबर ऑफ वेव एन शो करता है नंबर ऑफ वेव को, तो एन कितना हमारे पास 100 वेव थ्रू अ पॉइंट ऑफ अ मीडियम 20 सेकंड। तो टाइम यहाँ कितना दिया 20 सेकंड वो निकाल लिया। व्हाट इज द फ्रिक्वेंसी, यहाँ तो इसको हमने फाइंड करना है, इसको गिवन डाटा में बाद में लिखेंगे। यहाँ वेवलेंथ दी है तो वेवलेंथ कितनी दी है 6 सेंटीमीटर। वेवलेंथ को लिखते हैं लैम्डा से, तो लैम्डा से हम 6 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, 100 से डिवाइड किया तो हमारे पास 0.06 मीटर आ गया। ये मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ कि जब हमारे पास सेंटीमीटर में कोई वैल्यू होगी तो हमने उसको मीटर में कन्वर्ट करना होता है। जब हमारे पास टाइम मिनट में या घंटों में दिया होगा तो हम उसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। जब हमारे पास मैस ग्राम में दिया होता है तो हम उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। ये वैल्यू हम क्यों कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि एस से यूनिट ये होते हैं, इसलिए हमने एस से यूनिट में कन्वर्ट करना होता है। चलिए हमने कन्वर्ट कर लिया। फाइंड हमने किस किस को करना है, व्हाट इज द फ्रिक्वेंसी, एक तो हमने फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है, टाइम पीरियड हमने इसका फाइंड करना है और क्या फाइंड करना है कैलकुलेट द स्पीड। ये तीन चीजें हमने फाइंड करनी है। चलिए जी सबसे पहले फ्रिक्वेंसी का जो फार्मूला होता है वो होता है एफ इक्वल 1/t। तो क्या टी हमें दिया है, यहाँ टी बिल्कुल 20 दिया हुआ है तो 1। अच्छा यहाँ मैं आपको बता दूं, बच्चे अक्सर कहते हैं सर फ्रिक्वेंसी में जो टी होता है वो कैपिटल आता है, बड़ा आता है, हमारे पास यहाँ जो टी है वो छोटा है। तो हम क्या करें, देखें ये जो फार्मूला है ना ये एक वेव के लिए है। हमारे पास वेव कितनी है, हमारे पास वेव है 100। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ जो 1 है इसकी जगह पे n आ जाएगा, मतलब नंबर ऑफ वेव की फ्रिक्वेंसी हमने फाइंड करनी है। और जो टाइम है फिर वो स्मॉल टी बन जाएगा। ये आपने थोड़ा सा डिफरेंट याद रखना है, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो फार्मूला हमारे पास क्या आ गया, फार्मूला आ गया n/t। तो n कितना था हमारे पास, मैं बता चुका हूं कि फ्रिक्वेंसी का फार्मूला होता है 1/t, f इज इक्वल 1/t। लेकिन यहां पे क्योंकि नंबर ऑफ वेव ज्यादा है इसलिए ये बन जाएगा n/t। तो n की जगह पे n की वैल्यू, t की जगह पे t की वैल्यू, तो यहाँ पे हमारे पास फ्रिक्वेंसी निकल आई है 5 हर्ट्ज। चलिए जी अब हमने फाइंड करना है टाइम पीरियड को। तो मैं अभी आपको फार्मूला बताया था, फ्रिक्वेंसी का फार्मूला है 1/t। तो अगर मुझे टाइम पीरियड निकालना है तो t इस तरफ आ जाएगा और फ्रिक्वेंसी नीचे आ जाएगी, क्योंकि फ्रिक्वेंसी अब हमने फाइंड कर ली हुई है। तो जस्ट इसमें आप क्या करो, वैल्यू पुट करो, तो हमारे पास फ्रिक्वेंसी भी इस तरह से निकल आई। फाइनली हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है स्पीड। तो स्पीड का फार्मूला आप याद कर लो, स्पीड का फार्मूला हमारे पास होता है v इज इक्वल एफ लैम्डा। ये आपका एमसीक्यूज भी है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि वेलोसिटी वेव की जब हम वेलोसिटी फाइंड करते हैं तो उसका फार्मूला क्या है, तो v इज इक्वल एफ लैम्डा होता है। f की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है कितनी 5 हर्ट्ज, वो पुट कर दो। लैम्डा की वैल्यू हमारे पास 0.06 है, पुट की तो 0.3 मीटर पर सेकंड। फाइनली हमारे पास आंसर आ गया। होप सो बच्चे आपको सारी वीडियो की अच्छे से समझ आई है। फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।